एपिसोड 3। चौखट पर खामोशी। ऑटो गली की मोड़ पर आकर रुक गया। राघव ने ऑटो वाले को पैसे थमाए और उतर गया। शास्त्री नगर, गली नंबर 4। ये वही गली थी जहां राघव की साइकिल की घंटियां कभी गूंजती थी, जहां वो अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला करता था। लेकिन आज इस गली में एक अजनबी सा सन्नाटा पसरा हुआ था। सुबह की धुंध में गली के नीम के पेड़ से पत्ते धीरे धीरे गिर रहे थे। राघव के कदम अपने घर की ओर बढ़ रहे थे। उसका बैग उसके कंधे पर लटक रहा था और उसके पैर मन भर के भारी लग रहे थे। कुछ ही मीटर की दूरी पर उसका पुराना 2 मंजिला मकान खड़ा था। मकान का हरा पेंट अब पपड़ी बनकर उतर रहा था। मुख्य लोहे का दरवाजा आधा खुला हुआ था। घर के बाहर 2-3 पड़ोसी चुपचाप खड़े थे और धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। राघव ने जैसे ही चौखट पार की, घर के अंदर की नमी और अगरबत्ती का धुआं उसके नथुनों से टकराया। बैठक में सन्नाटा था और फिर उसकी नजर आंगन के बीचों बीच पड़ी, जहां एक तख्त पर उसकी मां लेटी हुई थी। वो बहुत दुबली हो चुकी थी। उनका चेहरा पीला और शांत था। उनके ऊपर एक सफेद चादर ढकी हुई थी। तख्त के पास ही एक लकड़ी की कुर्सी पर उसके पिता बैठे थे। 5 सालों में पिता पूरी तरह से बदल चुके थे। उनके सर के बाल सफेद हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियों का जाल था और उनकी आंखें धंसी हुई थी। वो बिना पलक झपकाए मां के चेहरे को निहार रहे थे। जब राघव की चप्पल की आवाज हुई तो पिता ने धीरे से अपना सर उठाया। पिता और पुत्र की आंखें 5 साल बाद मिली थी। कोई चीख पुकार नहीं हुई, कोई गुस्सा नहीं फूटा। सिर्फ एक भारी खामोशी हवा में तैर रही थी। पिता की आंखों में ना तो वो पुराना रोब था और ना ही कोई शिकायत, सिर्फ एक असीम खालीपन था। राघव का बैग कंधे से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके घुटने कांपने लगे। वो धीरे धीरे चलकर तख्त के पास पहुंचा और जमीन पर बैठ गया। उसने कांपते हाथों से मां के ठंडे पड़े हाथ को अपने हाथों में लिया। मां की आंखें बंद थी, लेकिन उनकी सांसें बहुत धीमी, बहुत कमजोर चल रही थी। राघव ने रूंधे हुए गले से आंखों में आंसू लिए हुए कहा, मां, मां, मैं आ गया हूं। देखो, तुम्हारा राघव आ गया। राघव की आवाज सुनकर जैसे उस अधमरी काया में एक बिजली सी दौड़ी। मां की पलकों में हल्की सी हलचल हुई। उन्होंने बहुत मशक्कत के बाद अपनी धुंधली आंखें खोली। उन्होंने राघव के चेहरे को देखा। उनकी सूखी और कांपती उंगलियों ने राघव के हाथों को छूने की कोशिश की। मां ने अत्यंत क्षीण टूटती हुई आवाज में कहा, राघव, आ गया तू। मैं जानती थी तू जरूर आएगा। मां के मुंह से निकले इन चंद शब्दों ने राघव के दिल को तार तार कर दिया। वो फूट फूट कर रो पड़ा। उसने मां के हाथ अपने चेहरे से लगा लिए। मुझे माफ कर दो मां, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बड़ा पापी हूं। मैंने तुम्हें बहुत तड़पाया। राघव बच्चों की तरह बिलखने लगा। मां के चेहरे पर एक हल्की सी शांति की मुस्कान उभरी, जैसे वो केवल इसी पल का इंतजार कर रही थी। उन्होंने अपनी कमजोर उंगलियों से राघव के आंसू पोंछने का प्रयास किया। मां ने कहा, अपने पापा को अकेला मत छोड़ना राघव, उनका ख्याल रखना। और इसके साथ ही मां की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। उनका हाथ राघव की पकड़ से फिसलकर तख्त पर जा गिरा। आंखों की पुतलियां स्थिर हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। हवा जैसे थम गई। राघव सुन पड़ गया था। उसने मां की नब्ज टटोली। कोई हरकत नहीं थी। मां जा चुकी थी। पतझड़ का वो सबसे खूबसूरत पत्ता हमेशा के लिए पेड़ से टूट चुका था।